तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। रानो की दो छोटी छोटी बेटियां थी। रानो के पति का देहांत हो जाता है, जिसके बाद रानो अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए हर जगह जाती है। सबका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। यूं ही रानो एक दिन बहुत परेशान हो जाती है और फिर सोचने लगती है, हे ऊपर वाले, आखिर तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे पति को इतनी जल्दी बुला लिया। आगे तो मैं अनाथ थी, अब मेरे पति का भी देहांत हो गया है। अब मैं अपनी बेटियों को कैसे पालूंगी? यूं ही जंगल में सुबह हो गई थी। यूं ही रानो अपनी बेटियों के लिए घर में समोसे बनाती है। यूं ही उसकी बेटी कहती है, अरे माँ, तुम जंगल में समोसे क्यों नहीं बेचती? तुम तो इतने मज़ेदार समोसे बनाती हो, जो भी खाता है दीवाना हो जाता है। बेटी की बात सुनकर रानो तो हैरत में पड़ जाती है। मेरी प्यारी बेटी, तुमने कैसी बात कर दी? मेरे तो दिमाग में ही नहीं आई। मैं जंगल में समोसे बनाकर तो बेच सकती हूँ। यूं ही रानो अपने घर से ही जंगल में समोसे बनाकर देने लगती है। जंगल के सभी पक्षी उसके हाथ का स्वाद चखते हैं तो फिर रोज़ समोसे लेने आते हैं। यूं ही रानो की अच्छी बिक्री होने लगी थी। यूं ही वो अपनी बेटियों का बहुत अच्छा पालन पोषण कर रही थी। रफ्ता रफ्ता उसकी बिक्री बढ़ती जाती है और वो जंगल में एक समोसे की दुकान खोल लेती है। जंगल में हर तरफ रानो के समोसों की धूम मच गई थी, लेकिन गौरी और कालू तो हमेशा से रानो से जला करते थे। यूं ही गौरी कालू से कहती है, अरे कालू जी, देखो तो वो रानो गरीबी में से कितनी अमीर हो गई है। उसने एक दुकान डाली है और अब वो दिन दूर नहीं जब वो एक नया महल जैसा घर भी खरीद लेगी। आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? अरे गौरी, तुमने देखा नहीं, उसका पति काम नहीं करता, रानो खुद समोसे बनाकर बेचती है, तो तुम क्यों नहीं समोसे बनाती? अरे कलमुहे, उसका पति मर चुका है, लेकिन तू तो जीवित है। तेरे होते मैं स्टॉल लगा लूं, लेकिन तू कोई काम नहीं करेगा क्या? यूं ही उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है और आखिरकार दोनों इस बात पर आ जाते हैं, ठीक है, हम दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं और हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। यूं ही वो जंगल से अपने लिए चीज़ें खरीदने जाते हैं और रास्ते में बातें करने लगते हैं। अरे कालू जी, मैं तो कहती हूँ सस्ता तेल खरीद लेते हैं और चीज़ें भी सस्ती खरीद लेते हैं। हम रानो से कम दामों में समोसे बेचेंगे तो सभी पक्षी हमसे ज़रूर समोसे लेंगे। तुम ठीक कह रही हो गौरी, तुम कितनी चतुर हो, हम ऐसा ही करेंगे। तुम घर जाओ, मैं सारा सामान शाम तक ले आऊँगा। दूसरी तरफ रानो चिड़िया तो बहुत ईमानदारी से समोसे बनाया करती। अरे रानो, अगर ऐसे ही मयारी तेल इस्तेमाल करोगी और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारा तो नुकसान होगा, तुम्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। कोई बात नहीं टोनी, लेकिन मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को बीमार तो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कम मुनाफा कमा लूँगी, लेकिन जो कमाऊँगी हलाल कमाऊँगी। मैं हराम का पैसा अपने घर में नहीं ला सकती। मेरी छोटी छोटी बेटियाँ हैं, भला मैं उन्हें हराम कैसे खिला सकती हूँ? रानो, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी तरक्की दी है। यूं ही कालू और गौरी अगले दिन जंगल में समोसे बेचने लगते हैं। जंगल के कुछ पक्षी उनसे भी समोसे खरीदते हैं और वो लोग रातों रात बीमार हो जाते हैं। सभी पक्षी बीमार हो गए थे। जंगल में बात तेज़ी से फैल जाती है कि कालू और गौरी से कोई समोसे ना खरीदे, क्योंकि वो गैर मियारी समोसे बेच रहे हैं। यूं ही उनसे अब कोई भी समोसे ना लेता। ये बात कालू और गौरी से बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो दोनों साजिश करने लगते हैं। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, किसी तरीके से तो इस रानो के पर काटने होंगे, वरना हमारा तो कारोबार ठप हो जाएगा और ये जो इतना खर्चा करके चीज़ें ले आए हैं
इनका क्या करेंगे, हमें तो दुगना नुकसान हो जाएगा। हमने तो इस समोसे वाले स्टॉल के चक्कर में घर भी गिरवी रख दिया है, अब हम क्या करेंगे। मैं कुछ सोचता हूँ, सुबह उसके पास जाऊँगा जिससे मैंने राशन लाया था। हो सकता है वो राशन वापस ले ले और हम बंटू सेठ को पैसे वापस कर दें, कम से कम हमारा घर तो बच जाएगा। यूं ही कालू कौवा उस राशन वाले के पास सुबह चला जाता है और जाकर उससे बात करता है। जा रहे कालू, मैंने पहले ही तुझे बताया था कि वो सारी चीज़ें घटिया हैं, तूने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदी थी। मैंने तुझसे कहा था कि कम चीज़ें ख़रीद लो मगर मेयारी चीज़ें ख़रीदो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब वो सामान मेरे किस काम का, मुझसे कौन ख़रीदेगा। मैं तो वो सामान वापस नहीं लेता। क्या तूने मुझसे कहा था कि तू वो सामान वापस करेगा? नहीं ना, अब यहाँ से भाग जा, मैं वो सामान वापस नहीं लूँगा। यूं ही कालू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक तरकीब लगाता है और जाकर जंगल से जहर खरीद लाता है। रानो, तुम्हारी बेटी छत से गिर गई है, खाकर जाओ, जाकर देखो वरना वो मर जाएगी। यूं ही रानो तो भागती भागती जाती है। कालू इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और रानो के समोसों में जहर मिला देता है। लेकिन ऊपर वाले की करनी देखिए, यूं ही कालू वो जहर मिलाकर खुद जंगल में अपने दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करने चला जाता है। दूसरी तरफ गौरी के पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। गौरी रानो की दुकान के पास से गुजर रही थी। वो देखती है कि दुकान में कोई नहीं है। वो रानो के समोसे चुरा लेती है और जंगल में बेचने लगती है। उसे ये पता नहीं था कि ये जहरीले समोसे हैं। यूं ही जंगल के कुछ पक्षी उससे वो समोसे खरीदते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। इस बात का पता मिट्ठू महाराज को चलता है। मिट्ठू महाराज कालू और गौरी को बुलवाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे समोसों में कैसे जहर आ सकती है, जहर तो रानो के। ये कहते कहते कालू रुक जाता है। मिट्ठू महाराज बहुत चतुर थे, उन्हें सारी बात समझ आ गई थी। यूं ही मिट्ठू महाराज उनसे कहते हैं, अरे तुम लोगों ने सच ना बताया तो तुम दोनों को कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। वही जहर तुम दोनों को देकर मैं मार डालूँगा। मुझे अभी सच बताओ। यूं ही वो दोनों सारा सच बता देते हैं। यूं ही मिट्ठू महाराज उन दोनों को काल कोठरी में डाल देते हैं और जंगल में रानो के समोसे फिर से बिकने लगते हैं। सभी पक्षी उससे खुशी खुशी समोसे खरीदते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।